दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि लंका की सुरक्षा में तैनात लंकिनी कौन थी? लंकिनी लंका राज्य की सुरक्षा प्रहरी थी, जो लंका नगर में प्रवेश द्वार पर पहरा देती थी। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी नागरिक लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। वह अत्यंत शक्तिशाली व बलवान स्त्री थी, जिसे रावण के मुख्यतः लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया था। जब हनुमान माता सीता की खोज में लंका में प्रवेश करने लगे, तब उनका सामना लंकिनी से हुआ था। उस समय हुआ था जब हनुमान लंकिनी संवाद बहुत ही रोचक है, क्योंकि कुछ देर पहले जो लंकिनी हनुमान को लंका में प्रवेश करने से रोक रही थी, वही लंकिनी उन्हें प्रणाम करके लंका से चली जाती है। आज हम उसी रोचक प्रसंग पर लंकिनी की कथा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जब भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण को सोने की भव्य नगरी लंका प्राप्त हुई तो अत्यंत प्रसन्न हुआ रावण। उस समय ब्रह्मा जी ने लंकिनी को लंका का मुख्य प्रहरी बनाया था। इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा लंकिनी को लंका की सुरक्षा का मुख्य प्रहार सौंपा गया था। अपने को मिले इस दायित्व से लंकिनी ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वह राक्षस राजा रावण की नगरी थी। लंकिनी ने भगवान विष्णु से पूछा कि वह कब तक लंका की सुरक्षा में तैनात रहेगी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन वानर रूप में स्वयं भगवान यहाँ आएंगे। वे तुम पर एक ही प्रहार करेंगे, जिससे तुम परास्त हो जाओगे। उस समय तुम्हारा लंका की सुरक्षा करने का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा, वह तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान समुंदर लांघकर माता सीता की खोज में लंका नगरी के द्वार तक पहुंच चुके थे। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी का कड़ा पहरा रहता था। वह कोई भी बिना उसकी अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। यह देखकर हनुमान जी ने अपना रूप बहुत ही छोटा कर लिया और वे लंकिनी को चकमा देकर अंदर प्रवेश करने लगे। पर लंकिनी बहुत ही तेज स्वभाव की थी, बहुत ही चतुर थी। उसने तुरंत हनुमान जी को देख लिया, वह उन्हें वहीं पर रोक लिया। लंकिनी ने हनुमान से लंका में प्रवेश करने का कारण पूछा, तो हनुमान जी ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। इसलिए उन्होंने लंका में कहा कि वे केवल यहाँ विचरण करने आए हैं, यहाँ लंका की नगरी देखने के लिए आए हैं कि लंका सोने की कैसी लगती है। बस यही कहकर उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि हे लंकिनी, हम खाली यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। लंकिनी बहुत ही चतुर थी, उसने हनुमान जी की चाल को समझ लिया। वह तुरंत उन पर आक्रमण करने दौड़ पड़ी। जैसे ही लंकिनी ने हनुमान जी पर आक्रमण किया, हनुमान जी ने एक स्त्री पर वार नहीं करने का निर्णय लिया। पर लंकिनी के को समझाने के बाद भी लंकिनी ने आक्रमण जारी रखा। इतने में हनुमान जी ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे लंकिनी अचेत हो गई। वह उसके मुख से रक्त बहने लगा। एक बानर द्वारा शक्तिशाली लंकिनी पर इतने जोरदार प्रहार से लंकिनी को ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान याद आ गया। ब्रह्मा जी की बात याद आते ही लंकिनी ने उस समय हनुमान जी से क्षमा मांगी। वह उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उसने हनुमान जी से कहा कि वह जान चुकी है कि अब लंका व राक्षसों का अंत आ चुका है। साथ ही ब्रह्मा के कहे अनुसार उनका भी लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब समाप्त हो चुका है, इसलिए वे उन्हें क्षमा करें,
ताकि वह पुनः ब्रह्मलोक जा सके। इसके बाद लंकिनी पुनः ब्रह्मलोक की ओर चली जाती है। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार लंकिनी पहले एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसके पास पहले भगवान ब्रह्मा के लोक की सुरक्षा का कार्यभार था। किंतु जब ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक का कार्यभार लंकिनी को सौंपा, तो वह बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। वो अपने आप को ब्रह्मा जी से भी बढ़कर मानने लगी थी। इस कारण उसने अहंकार आ गया था। इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी ने उसे राक्षस नगरी का पहरेदारी बना दिया था। जब उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ, तो उसने भगवान ब्रह्मा से क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा ने उसे एक वानर के द्वारा उस पर प्रहार करके उसे मुक्ति देने का उपाय बताया था। दोस्तों, इस तरह से आपने लंकिनी की कौन थी, वह क्यों उसे लंका की सुरक्षा दिया गया था, क्यों उसे लंका की सुरक्षा में तैनात किया गया था। हनुमान से मिलने के बाद लंकिनी हमेशा के लिए लंका छोड़कर चली जाती है और हनुमान जी आराम से लंका में प्रवेश कर पाते हैं। दोस्तों, रामायण का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य लिखिए। यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में अवश्य शेयर करें। रोजाना ऐसे अन्य धार्मिक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।